अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा इससे पहले हमने चैप्टर नंबर टू तक एंड किया था। क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 तक हमने एंड किया था। आज हमें चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। देखें चैप्टर नंबर 3 में है क्या। क्लास 9th को हम डिस्कस कर रहे हैं। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 में क्या है, सेट एंड फंक्शन। चैप्टर नेम क्या है, सेट एंड फंक्शन। सबसे पहले हमने सेट की डिफाइन करनी है। सेट क्या होता है पहले आप लोगों को ये पता हो। सेट क्या है, डिफाइन द सेट मैंने लिखी है। आ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट क्या होता है, वाज़े एशिया के इज्तिमा को, यानी वाज़े एशिया के इज्तिमा को हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ सेट ऑफ डिस्कनेक्ट। अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्कनेक्ट ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। यानी वाज़े एशिया, वाज़े, अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वाज़े है, डिस्कनेक्ट कहते हैं मुख्तलिफ को, वाज़े मगर मुख्तलिफ, वाज़े और मुख्तलिफ एशिया के मजमूए को क्या कहते हैं, हम सेट कहते हैं। अब उसमें वो नंबर्स भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। समझ आ गई बेटा। सेट की डिफाइन क्या है, वाज़े मगर मुख्तलिफ एशिया का जो मजमुआ होता है वो सेट कहलाता है। डिफाइन लिखेंगे कैसे, a set is a well defined collection of distinct object और एलिमेंट, यानी वाज़े और मुख्तलिफ एशिया के इज्तिमा को हम सेट कहते हैं। उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट और नंबर होते हैं वो एलिमेंट या मेंबर्स कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट्स या मेंबर्स। और उन सब नंबर्स को हम करली ब्रैकेट से बंद कर लेते हैं। उन सब नंबर्स को हम कॉमा लगा के करली ब्रैकेट से बंद करते हैं। एग्जांपल देता हूं मैं। देखिए एग्जांपल है ए एक सेट है 1 2 3 4 5। इसमें देखें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सेम हो, मुख्तलिफ नंबर हो, वाज़े नंबर हो। कोई नंबर अगर उसमें रिपीट होगा तो वो सेट नहीं बनेगा। नंबर लिख के हमने उसको ब्रैकेट लगा दी। दूसरी एग्जांपल दी है सेट ऑफ द वावल वर्ड। सेट को लिखने के मुख्तलिफ तरीके हैं। जस्ट मैं आज आप लोगों को डिफाइन और उसकी एग्जांपल्स दे रहा हूं। फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इसके कितने तरीके हैं, कैसे लिखते हैं। आगे सी है ए बी सी डी ई। सेट के अंदर नंबर हैं ए बी सी डी। अब याद रखें जो सेट का नेम हमने डिनोट करना है, नाम लिखना है, वो कैपिटल वर्ड ए बी सी से आएगा। सेट का हमने जो नाम लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी सी, सेट का जो नाम आएगा वो कैपिटल वर्ड से हम डिनोट करेंगे। बट अगर सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ जाएं ए बी सी के तो वो स्मॉल वर्ड होंगे, यानी एलिमेंट्स क्या होंगे, स्मॉल वर्ड होंगे। तो बेटा ये हमारे पास सेट था, इसकी डिफाइन, इसकी एग्जांपल है। इसको आप लोग अपने बुक पे अंडरलाइन कर निशान लगाएं, इसकी एग्जांपल देखें। इसके बाद अगर इसमें किसी बच्चे को कोई मसला हो, समझ ना आए तो आप मुझसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मेथड टू डिस्क्राइब द सेट। सेट को जाहिर करने के कितने तरीके हैं। देयर आर 3 मेथड। कितने मेथड है, देयर आर 3 मेथड, देयर आर 3 वेज टू डिस्क्राइब सेट। सेट को जाहिर करने के 3 तरीके हैं। सेट को कितने तरीकों से जाहिर कर सकते हैं, 3 तरीकों से। कौन कौन सा मेथड है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म। 3 तरीके हैं सेट को जाहिर करने के। सेट को 3 तरीके से बयान कर सकते हैं। तो पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का दूसरा नाम है स्टेटमेंट मेथड। स्टेटमेंट से हमने इसको जाहिर करना है। इन दिस मेथड आ सेट इज डिस्क्राइब। हम इस मेथड में सेट को डिस्क्राइब करते हैं, जाहिर करते हैं इन वर्ड, वर्ड फॉर्म में, हम अल्फाज में बयान करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, जिसको हम स्टेटमेंट मेथड भी बोलते हैं, इसमें हम किसी भी सेट को सिर्फ उसके स्टेटमेंट से जाहिर कर देते हैं, वर्ड से जाहिर कर देते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है कि आ सेट, यानी एक हमने सेट को जाहिर किया हुआ है, सेट ऑफ द वावल इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश के वावल अल्फाबेट का सेट हमने स्टेटमेंट दे दी। तो इस तरह के सेट को हम कौन सी फॉर्म कहते हैं, इस तरह के मेथड को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है या फिर ये स्टेटमेंट फॉर्म है। दूसरा इसका मेथड कौन सा है, रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर मेथड है, रोस्ट करना, बनाना। इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म, टैब करना, दर्ज करना, लिखना। हमने इस मेथड में क्या करना होता है, हर नंबर्स को अलग अलग कॉमा लगा के लिखना है और लास्ट में ब्रैकेट यूज कर देनी है। देखें इन दिस मेथड, इस मेथड में ऑल एलिमेंट, हर एलिमेंट को लिस्ट इन, लिस्ट करते हैं, दर्ज करते हैं, लिखते हैं विद कॉमास, कॉमा की मदद से, और इनक्लोज कर देते हैं इसको ब्रैकेट से। ब्रैकेट कौन से लगाते हैं, करली ब्रैकेट। ठीक है, किस मेथड में, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है, टेबुलर फॉर्म है, टेबुलर मेथड है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इन दिस मेथड, इस मेथड में ऑल एलिमेंट, हर एलिमेंट्स को, तमाम एलिमेंट्स को लिस्ट इन दिस, इसमें लिस्ट करते हैं, दर्ज करते हैं, टैब करते हैं, कॉमा की मदद से, हर नंबर्स को कॉमा की मदद से लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, इनक्लोज कर देते हैं इसको करली ब्रैकेट से। एग्जांपल हमने वही उठाई हुई है कि वावल नंबर्स का सेट है। जैसे ये वावल नंबर का सेट है, वावल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, ए
EIOU, देखें हर नंबर्स के दरमियान कॉमा लगाया और उनको ब्रैकेट्स में बंद कर दिया, तो ये वाली फॉर्म जो है वो कौन सी फॉर्म कहलाती है? रोज। उसके बाद इसका तीसरा मेथड है जिसको हम बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। तीसरे मेथड का नाम क्या है? बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म का दूसरा नाम क्या है? रूल मेथड। बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, हमने इसको दो तरह से लिखते हैं, बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड। अब इसमें क्या करते हैं? इन दिस मेथड, इस मेथड में हम रूल और प्रॉपर्टी, हम या उसकी प्रॉपर्टी है, कोई भी एलिमेंट्स जो हम सेट में जाहिर करते हैं उसको उसकी प्रॉपर्टी की वजह से, उसको उसके सिंबल की वजह से जाहिर करेंगे। ठीक है, हम किसी भी नंबर्स को जब सेट में जाहिर करेंगे इस मेथड में, जिसको हम बिल्डर फॉर्म या रूलर फॉर्म, रोल फॉर्म कहते हैं, उसमें नंबर्स को उसकी प्रॉपर्टी या सिंबल की वजह से हम शो करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एग्जांपल मैंने वही उठाई हुई है, सपोज के एक सेट है ए, उसके अंदर वावल नंबर्स का सेट, पर तो लिखेंगे कैसे? x सच दैट x, यानी वो सेट जिसके अंदर कोई नंबर है, सपोज के वो x है, x सच दैट x, जो x एलिमेंट है वो है क्या? इज अ वावल इन द अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, यानी कि वो नंबर x सच दैट x, अब ये उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये उसके सिंबल को शो कर रहा है, x सच दैट x इज द वावल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह के मेथड को, जिसमें हम किसी भी सेट के अंदर जो नंबर्स या साइन यूज होते हैं या उसकी प्रॉपर्टी यूज होती है, तो उस तरह से जो ज़ाहिर होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास बिल्डर मेथड है, या उसका हमारे पास कौन सा मेथड है? रूल मेथड है। तीन तरीके हैं सेट को ज़ाहिर करने के, दोबारा सुने, सेट को तीन तरह से ज़ाहिर कर सकते हैं। सेट को ज़ाहिर करने के तीन तरीके हैं, कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसका दूसरा नाम है हमारे पास स्टेटमेंट मेथड, इसका दूसरा नाम है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को हम टेबलर फॉर्म भी कहते हैं। तीसरा है बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी कहते हैं। ये बारी बारी हमने इसको एक्सप्लेन किया है, मैंने साथ एग्जांपल भी दी है, ये आप लोग देखें। अगर इसमें किसी तरीके से किसी बच्चे को मसला हो, जब तक ये आप लोगों को मेथड नहीं आएंगे डिस्क्राइब करना, तो आप लोग 3.1 नहीं कर सकते, ये बात याद रखनी है। इससे पहले हमने सेट को जाहिर करने के तरीके और सेट की डिफाइन की थी। आज हमने सीखना है कि सेट को नाम कैसे देते हैं, कौन सा सेट किस तरह लिखा जाता है। देखें, सबसे पहले है नेचुरल नंबर का सेट। n क्या होता है? n से नेचुरल नंबर का सेट शो होता है, द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं और आगे चलते जाते हैं, 1 2 3 4, इसमें इवन भी होते हैं और 8 भी होते हैं, बट 1 से स्टार्ट होते हैं। वो नंबर, वो सेट जो 1 से स्टार्ट हो आगे चलता जाए, उसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं n से। ठीक हो गया। आगे है होल नंबर्स। होल नंबर्स, द सेट ऑफ द होल नंबर। होल नंबर क्या होगा? अगर नेचुरल नंबर के अंदर 0 ऐड कर दें, ठीक है, अगर नेचुरल नंबर का सेट है उसमें 0 ऐड कर देंगे तो वो तमाम सेट जो बनता है वो होल नंबर का सेट बनता है। देखें, 1 2 3 पहले था, इसमें 0 ऐड कर दिया, 0 1 2 3 4 हो गया। अब वो सेट जो बनता है वो होल नंबर का सेट बनता है और उसको हम W से डिनोट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आगे Z। Z क्या है? इंटीजर्स नंबर का सेट है। इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाए और नेगेटिव भी आ जाए और 0 भी ऐड हो, यानी पॉजिटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर भी हो, साथ 0 भी ऐड हो जाए, तो उस तरह के सेट को हम इंटीजर्स नंबर का सेट बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं हम Z के साथ। ठीक है। अब है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 2 पे डिवाइड ना हो, मतलब 1 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 भी 2 पे डिवाइड नहीं होता, 5 2 पे डिवाइड नहीं होता, वो तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड ना हो सके उसको हम ऑड नंबर बोलते हैं। उसमें पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, मतलब जो 1 3 5 7 अप टू 7 इस तरह के नंबर जो 2 पे डिवाइड नहीं होंगे, उस तरह के सेट को हम बोलते हैं कि ये ऑड नंबर का सेट है और ऑड नंबर को O से डिनोट करते हैं। जो ऑड नंबर का सेट होगा वो डिनोट होगा O से। ठीक हो गया बेटा। आगे है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? वो तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। अब 0 भी तो 2 पे डिवाइड होता है ना, 0 को अगर 2 पे डिवाइड कर दें तो 0 आएगा आंसर। वो तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाएं वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। अब इसमें पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब 0 2 4 6 8 10 12 16 18 अप टू 7 वो तमाम नंबर जो 2 पे डिवाइड हो वो इवन नंबर कहलाते हैं। और इवन नंबर्स को शो करने के लिए हमने ई लिखना है। इवन नंबर का सेट जो शो करना है तो वो ई से डिनोट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आगे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो या 1 पे डिवाइड हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो तमाम नंबर्स जो 1 पे डिवाइड हो या फिर अपने आप पे डिवाइड, जैसे 1 है सिर्फ 1 पे डिवाइड होता है, 3 है अपने आप पे 3 पे डिवाइड हो गया और 1 पे डिवाइड हो गया, 7 है 7 पे डिवाइड हो गया और 1 पे डिवाइड हो गया, मतलब उसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक वो खुद नंबर और दूसरा 1। ऐसे तमाम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हों, मतलब वो खुद अपने आप पे डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, तो उस तरह के नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। और प्राइम नंबर को हमने शो करना है
P के साथ। देखें सेट ऑफ द प्राइम नंबर वो क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 अप टू सोन। वो तमाम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे डिवाइड हो या फिर 1 पे डिवाइड हो, तो उस तरह के नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर को हमने शो करना है P के साथ। आगे है रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर के साथ क्या होता है, रैशनल नंबर वो तमाम नंबर्स जो बटे की फॉर्म में, जो क्वोशिएंट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, ऐसे तमाम नंबर्स को रैशनल नंबर बोलते हैं। जो P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जो बटे की फॉर्म में, जो क्वोशिएंट फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो उस तरह के नंबर्स को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। और रैशनल नंबर को हमने डिनोट करना है किसके साथ, Q के साथ। रैशनल नंबर को डिनोट करना है हमने Q के साथ। देखिए द सेट ऑफ द रैशनल नंबर क्या होता है, x सच दैट x, वो तमाम नंबर्स इज इक्वल हो जाए किसके, P/Q के। यानी वो तमाम नंबर जो P/Q फॉर्म में आ जाए। अब P एंड Q क्या होगा, वेयर P एंड Q बिलोंग्स करेंगे किससे, Z से। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो जीरो भी हो सकते हैं। यानी P एंड Q बिलोंग्स करेंगे Z से, एंड Q जो होगा वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। याद रखें जो Q है वो इक्वल टू जीरो ना हो। तो ऐसे तमाम नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखे जाए, P एंड Q बिलोंग करें Z से, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इस तरह के सेट को हम बोलते हैं कि ये रैशनल नंबर का सेट है। अब है इरैशनल नंबर का सेट। इरैशनल नंबर को हम Q डैश से डिनोट करते हैं, रैशनल को Q से और इरैशनल को Q डैश से डिनोट करते हैं। अब वो तमाम नंबर जो P/Q फॉर्म में ना लिखे जाए, जो बटे के फॉर्म में ना हो, पहले में हम P/Q फॉर्म में लिखा था, अब इसको P/Q फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जस्ट इसमें सिर्फ और सिर्फ यही चेंजिंग है। देखें x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू P/Q फॉर्म, यानी वो तमाम नंबर जो P/Q फॉर्म में ना लिखे जाएं, P एंड Q बिलोंग करें Z से, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो के। बाकी सेम टू सेम वही है, जस्ट यहाँ पे P/Q फॉर्म में नहीं होगा। वो नंबर जो P/Q फॉर्म में लिखे जाएंगे वो रैशनल नंबर कहलाते हैं, और वो नंबर जो P/Q फॉर्म में ना लिखे जाएंगे उसको इरैशनल कहते हैं। रैशनल को Q से डिनोट किया था, तो इरैशनल को Q डैश से डिनोट कर देंगे। अब इन दोनों नंबर्स का जो यूनियन है, यानी रैशनल और इरैशनल दोनों की यूनियन लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, वो रियल नंबर बनेंगे। यानी तमाम नंबर्स रियल नंबर से निकलते हैं। रैशनल और इरैशनल का जो यूनियन है वो कहलाते हैं रियल नंबर। और रियल नंबर के सेट को डिनोट करते हैं हम किस तरह डिनोट करेंगे, यानी ये रैशनल है Q और ये इरैशनल है, इन दोनों का जब यूनियन ले लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, रियल नंबर बन जाएंगे। ये हमारे पास तरीका था कि हम कितने सेट हैं और उसको किस तरह से हम लिखते हैं, सेटों को लिखने का ये तरीका है, सेटों को नाम कैसे देते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देखें, ये आगे आप लोगों के एक्सरसाइज में यूज होनी है। इसमें अगर किसी बच्चे को किस तरह से मसला हो समझ ना आए तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हमने सेट की टाइप्स को डिस्कस करना है कि वो कितने तरह के सेट्स होते हैं और हम उसको कैसे डिनोट करते हैं। चंद डिफाइन आज हमने जस्ट 2-3 डिफाइन डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो सेट ऑफ द टाइप ऑफ द सेट में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल है कौन से टाइप है, सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन वर्ड निकला है सिंगल से, सिंगलेटन मतलब सिंगल, सिंगल का मतलब क्या है, एक, वाहिद, अकेला। कोई भी ऐसा सेट, आ सेट हैव ओनली ऑन वन एलिमेंट, कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट पाया जाएगा, इज कॉल्ड आ सिंगलेटन सेट। उसको क्या कहते हैं, सिंगलेटन सेट कहते हैं। एग्जाम्पल है कि ए एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1, बी एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट है ए। अब कोई भी ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट होगा उसको सिंगलेटन सेट कहते हैं, सिंगल सेट कहते हैं। दूसरा इम्प्टी। इम्प्टी मतलब क्या है, इम्प्टी कहते हैं खाली को, यानी कुछ भी ना हो उसमें। अब मैं एग्जांपल देता हूं कि किसी के पास कोई रुपया नहीं है, कोई पैसा नहीं, वो खाली जेब है उसकी। अब इम्प्टी सेट है तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आ सेट हैव नो एलिमेंट, कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो इज कॉल्ड एन इम्प्टी सेट। तो उसको क्या कहते हैं, इम्प्टी सेट कहते हैं, खाली सेट कहते हैं, उसमें कोई नंबर नहीं है। सेट होगा बट उसमें नंबर नहीं होंगे। सेट होगा, ये नहीं है कि सेट नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। कोई भी ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो तो उसको इम्प्टी सेट कहते हैं। उसका दो तरह से डिनोट करते हैं। इम्प्टी सेट का दूसरा नाम नल सेट भी है, इम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं या इसको वाइड सेट भी कहते हैं। इम्प्टी सेट को तीन तरह से हम नाम दे सकते हैं, इम्प्टी सेट, नल सेट या वाइड सेट। शो कैसे करते हैं, जस्ट फाइव या फाइव लिखेंगे या फिर सेट का सैंपल दे देंगे, दरमियान में कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे। ये ना हो कि आप इस तरह लिखेंगे फाइव लिख के उसको अंदर सेट के अलामत लगा देंगे तो ये इम्प्टी सेट नहीं बनता। इम्प्टी सेट में सैंपल क्या है, सिर्फ फाइव या फिर सेट का सैंपल दे के उसके अंदर एलिमेंट कोई नहीं लिखना। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद है हमारे पास इक्वल सेट एंड इक्वलेंट सेट। दो नाम लगता है कि सेम है, इक्वल एंड इक्वलेंट, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ फर्क है।
उसमें डिफरेंस है, वो आप लोग समझेंगे। इक्वल सेट में क्या होता है, जब भी हम इक्वल या इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो वहां दो सेटों की बात करेंगे, दो या दो से ज्यादा चीजों की बात करेंगे। इक्वल हम एक को कभी भी हम नहीं कह सकते कि ये इक्वल है, हम दो या दो से ज्यादा चीजों की बात करें तो वहां इक्वलेंसी, इक्वल, वहां आप लोग कंपैरिजन की बात करेंगे। अब इक्वल सेट में दो सेटों की बात करेंगे, ठीक है। वैसे दो या दो से ज्यादा चीजों की भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन दो सेटों की बात करेंगे, इक्वल है या नहीं है। टू सेट आर ए एंड बी, सपोज के ए एंड बी दो सेट हैं, ए एंड बी दो सेट हैं, आर इक्वल, वो इक्वल हैं इफ दे हैव, अगर वो रखते हैं एग्जैक्टली, मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, यानी क्या होगा, टू सेट ए एंड बी, दो सेट ए एंड बी आर इक्वल, इक्वल होंगे कब, इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, यानी अगर उनमें जो मौजूद नंबर है वो बराबर बराबर हो, वो सेम हो, जो सेट ए के अंदर नंबर है वो सेट बी के अंदर नंबर हो। यानी सेट ए में 1 3 5 7 है, बी में 3 1 5 7 है, मतलब नंबर आगे पीछे तरतीब हो सकती है लेकिन नंबर होंगे क्या, सेम होंगे। जितने एलिमेंट ए में है उतने बी में हो, जो एलिमेंट ए में है वही बी में हो, तो इस तरह का जो सेट बनता है वो इक्वल सेट बनता है, तादाद भी बराबर, नंबर भी सेम। तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं कि ये इक्वल सेट है। अब इक्विवेलेंट क्या होगा, वहां भी टू सेट की बात करते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ये इक्वल है, वो इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट तकरीबन मसावी को कहते हैं, इक्वल बराबर को कहते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या है, टू सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें क्या होगा, जो भी एलिमेंट्स या जो भी नंबर हैं उनकी तादाद सेम होगी, यहां टोटल नंबर बराबर होंगे, सेम होंगे, वहां उनकी तादाद सेम होगी, ठीक है। यहां क्या है, दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, के हर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उनकी तादाद बराबर होगी, तो वो इक्विवेलेंट सेट होगा। जिसमें नंबर सेम होंगे, बराबर होंगे, वो इक्वल सेट होगा। इसकी एग्जांपल मैंने दी है 1 2 3 4, देखें इसके अंदर कितने नंबर्स हैं, 4, ए के अंदर 4 नंबर है, इधर ए बी सी डी, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, 4, दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, बराबर हैं। तो इस तरह के सेट को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। और जिसमें टोटल नंबर 1 है, इधर भी 3 इधर भी 7 इधर भी, दोनों में नंबर भी सेम हो, तादाद भी सेम हो, तो उसको इक्वल सेट कहते हैं। तो बेटा ये थे हमारे पास। अब इक्विवेलेंट सेट का सिंबल क्या है, ये मद का साइन देते हैं। इक्विवेलेंट सेट का सिंबल क्या है, मद का साइन लगाते हैं। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट और इक्वल में डिफरेंस है। यहां पे इक्वल का साइन दरमियान में इक्वल देना है दोनों सेटों के दरमियान, जब इक्विवेलेंट का देना है तो यहां एक मद का साइन देना है दोनों सेट के दरमियान, ए एंड बी, एक्स एंड वाई या कोई भी। तो ये थे बेटा हमारे पास, हमने सेट की टाइप्स में से कुछ टाइप्स डिस्कस की हैं।